पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, उनका इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं मेजॉरिटी ऑफ देम को वही एस्फिक्सिएशन वाली इंजरी हुई है जिसमें स्मोक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है। इनमें से माइनर बर्न्स हैं सबके, ज़्यादा डीप बर्न्स नहीं है। एक पेशेंट था जिसके 20-25% से ऊपर बर्न्स थे, वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो उसको हमने सफ्दरजंग के बर्न्स वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। 5 पेशेंट स्टेबल थे, माइनर इंजरीज के साथ आए थे, तो उनको इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके वो डिस्चार्ज हो गए हैं। जो पेशेंट्स बेसिकली 2-3 तरह की इंजरीज थी प्रोडोमिनेंटली। एक जैसे मैंने कहा लंग्स की इंजरी थी एस्फिक्सिएशन वाली, सेकंड माइनर बर्न्स, और तीसरी बोन्स इंजरी, बिकॉज काफ़ी पेशेंट्स ने क्लेम किया कि वो ऊपर बिल्डिंग से उन्होंने जंप किया था, तो जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स थे, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स थे, पेल्विक बोन फ्रैक्चर था। एक पेशेंट का स्पाइनल इंजरी है जिसकी सर्जरी हो रही है न्यूरो सर्जरी में। तो अब पूरी कोशिश चल रही है कि जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं आईसीयू में वेंटिलेटर पे और विदाउट वेंटिलेटर, कि उनकी पूरी मेहनत कर रहे हैं उस पर, एंड देखते हैं कैसे। कुछ पेशेंट्स उनमें अभी क्रिटिकल हैं, तो ट्रीटमेंट चल रहा है सबका। वो मेरे पास डिटेल्स अभी नहीं है, बट उसमें फॉरेन नेशनल्स भी थे और अपने लोकल पेशेंट्स भी। कितने लोग हैं जो ऊपर से कूद रहे हैं? या वो नंबर मेरे पास नहीं है। ये तो जो पेशेंट्स ने जिनसे हम बात कर सके, जिन्होंने हिस्ट्री दी है, बहुत पेशेंट्स जो थे जिनको हमने वेंटिलेटर पर डाला वो अनकॉन्शियस थे, कोई उनसे हिस्ट्री नहीं मिली है। बट जो पेशेंट्स जिनको ज़्यादा सीवियर इंजरीज नहीं थी, जो वेंटिलेटर पर नहीं थे और जो कॉन्शियस थे, उनमें से काफ़ी ने ये हिस्ट्री दी है कि हम 3rd फ्लोर से जंप आ रहा है हमने, तो किसी का हाथ टूटा हुआ था, किसी के पैर टूटे हुए थे, किसी के पेल्विक इंजरीज थी, तो वो बोनी इंजरीज थी, बट वो मोस्टली स्टेबलाइज कर लिए जाएंगे। जो हाँ जी, जिनकी डेथ हुई है 18 पेशेंट्स की, वो बराबर की नो थे, नो मेल्स थे और नो फीमेल्स थे। एस्फिक्सिएशन वही बेसिकली होता क्या है, बर्न से पहले, फायर पहुंचने से पहले स्मोक पहुंच जाता है, तो वो आदमी जब स्मोक इनहेल करता है उसकी वजह से एक तो क्या होता है, बॉडी में एकदम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसी ऑक्सीजन कमी हो जाती है वो आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। दूसरा, बिकॉज ये जब बर्न होता है तो पीवीसी, टॉक्सिक मटेरियल्स बहुत होते हैं, प्लास्टिक, तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब गैसेज आदमी इनहेल करता है, इससे भी इंजरी होती है। तीसरा, ये जो फ्यूम्स होते हैं बड़े हाई टेम्परेचर पे होते हैं, इसकी वजह से थर्मल टेम्परेचर इंजरी हो जाती है लंग्स में। तो ये 3 मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे लंग्स में इमीडिएट इंजरी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी से आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। और इसमें वही टाइम क्रिटिकल होता है कि जितनी जल्दी इवैक्यूएट कर सकें वो पेशेंट्स को टाइमली मैनेज कर सकते हैं।